हेलो दोस्तों। मैं कविता उड़ीसा के इटामाटी गांव से आप लोगों को दिल से स्वागत कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? अब तो शाम होने को आया, 6 बज गया और मैं मंदिर के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी बोली थी इस महीने हम 1 महीना तक शाम को श्री जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और कीर्तन करते हैं। 7 बजे घर वापस लौट आते हैं। मैंने आज ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाई दिन में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए बना नहीं पाई। अभी जैसे सो के उठी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मैं मंदिर के लिए रेडी हो गई और सोचा कि चलो मैं अपने दोस्तों को भी अपने बारे में थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा ब्लॉग बना दूं। और सब हालचाल क्या है? सब बढ़िया है। यहाँ पे तो बारिश हो गई, क्योंकि उड़ीसा में अब आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे कि साइक्लोन आ रहा है। कल बहुत तेज़ी से बारिश होगी और हवा भी चलेगी, तूफान आएगी। भगवान करे ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, मेरे उड़ीसा के जो भाई बहन हैं सब अच्छे से रहे। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि हर साल तो हमारे उड़ीसा में एक बार नहीं, कितने बार तूफान आती है, आंधी आती है, साइक्लोन होती है। तो हम लोग भी साइक्लोन से बहुत परिचित हो गए हैं। साइक्लोन आने के टाइम पे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गवर्नमेंट भी वो भी बहुत तैयार बैठा है इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हमारा जो उड़ीसा है वो पूरा समुंदर के किनारे बसा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, बंगोप सागर यहीं पे है उड़ीसा में। तो जो भी तूफान आंधी आती है पहले उड़ीसा को छूकर जाती है। इस बार तो आंध्रा में होने वाले थे तूफान, पर आधे रास्ते में उसने अपना रुख बदल दिया है, अब यहाँ उड़ीसा के अंदर आने वाला है। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने 8 डिस्ट्रिक्ट को रेड वार्निंग जारी किए हैं। तो भगवान करे जो भी नदियों के किनारे, समंदर के किनारे जो भाई बहन हमारे जो लोग रहते हैं वो कैसे महफूज रहें, और वो गवर्नमेंट कैसे उनका ख्याल रखे, उनको ठीक जगह पे लेके आए। हमारे यहाँ बात्या आश्रय स्थल बोलते हैं, जो साइक्लोन पीड़ित जो गांव होती है वहाँ से लोगों को लेके आते हैं, और जहाँ ऊंचाई पे मतलब अच्छे से जगह पे रखते हैं जहाँ पे कोई क्षय क्षति ना हो। तो हमारे जो ड्राफ्ट टीम वगैरह जो भी हैं और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, हमारा पूरा सिस्टम गवर्नमेंट पूरा अलर्ट होके बैठा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। हम कैसे सब मिलजुल के इस तूफान का सामना करें वही सोच रहे हैं। कल तो दोस्तों बहुत बारिश होने वाली है, पता नहीं नेटवर्क रहेगा कि नहीं, और मैं कल अपना ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर भगवान करे ज़्यादा कुछ ना हो। कह रहे हैं 120 तक हवा चलेगी, यहाँ पे तूफान आएगा। जो तूफान होती है ना हमारे उड़ीसा में हर साल आती है, बहुत सारे घर बार सब तोड़ देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे सब उखाड़ के फेंक देता है। एक तो 1999 में एक साइक्लोन आया था, इतना बड़ा साइक्लोन। तब तो इतना हमारा जो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव नहीं हुआ था, तब किसी को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा तूफान आएगा। हजार हजार संख्या में लोग मर गए, खाने को नहीं पाए, रास्ता घाट नहीं खुला, सब बंद हो गया, बड़े बड़े पेड़ सब उखड़ के रास्ते पे गिर गए, घर बार सब टूट के लोगों के ऊपर आ गया। समंदर के पानी में भी बहुत सारे लोग, पशु पक्षी सब बह गए, इतना बड़ा तूफान आया था। आज तो भगवान की कृपा से हमारा टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव किया है कि कुछ भी होता है ना पहले हमें पता चल जाता है। उसी हिसाब से हमारे जो गवर्नमेंट है वो लोग काम करते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए ध्यान देते हैं, और उनको जो समंदर के किनारे में रहने वाले लोगों रहते हैं उनको वहाँ से बाहर लगे उनके लिए एक आश्रय स्थल बनाए हैं, वहीं पे लेके रखते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट ही ख्याल रखते हैं। तो जो
होते हैं ना लोगों में, उनका घर बार जो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। हर साल हम लोग यही समस्या झेलते हैं। क्या करें, समंदर के किनारे का गांव है, तूफान तो आएगी। बारिश तो इस साल इतना हुआ कि मत पूछिए, बहुत ज़ोर से बारिश हुई। और दोस्तों, मंदिर का टाइम भी हो गया है, मुझे वहाँ भी जाना है आरती के लिए। और सब कहते हैं कि कुछ दमदार ब्लॉग्स बनाओ, ये करो, तो मैं अभी नया नया ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे मैं एडिट करूँ, वो करूँ, कट करके वीडियोस वगैरह वो नहीं हो पा रहे। अगर मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ तो लॉन्ग ही बना रही हूँ। लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, करते करते हम भी सीख जाएंगे और बहुत कुछ आपको भी दिखाएंगे जो होता है हमारे उड़ीसा में। मैं घर से जब बाहर निकलूँगी तो मैं दिखाऊंगी हमारा उड़ीसा कैसा है, हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना करते हैं, कैसे पहनावा होता है उनका। और आज मैंने जो साड़ी पहनी है, ये साड़ी हमारे यहाँ उड़ीसा के लोग गुरुवार के दिन ही पहनते हैं, क्योंकि गुरुवार लक्ष्मी माता का दिन है। तो लक्ष्मी माता को ये जो वाइट और रेड कलर बहुत पसंद है। हम उड़ीसा के लोग यही साड़ी गुरुवार के दिन पहन के माता लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। और ये साड़ी बंगाल में भी पहनते हैं। उड़ीसा और बंगाल, थोड़ा हम दोनों स्टेट का जो फेस्टिवल होती है और जो उनका रहना खाना पीना वो थोड़ा सेम होता है। उड़िया और बंगाली में थोड़ा सा सिमिलरिटी तो रहती है। और आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसे क्या करते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट हैं और सबका अलग अलग रहता है, फेस्टिवल अलग रहती है। ज़्यादातर तो एक जैसा रहता है, फिर भी थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि अभी चल रहे हैं बिहार में छठ पूजा, छठ माई की पूजा करते हैं वो लोग, बहुत धूमधाम से, बहुत बड़ा पर्व है उनका, वो करते हैं। और हमारे यहाँ रथ यात्रा करते हैं, श्री जगन्नाथ जी के रथ बाहर निकलता है। क्योंकि यहाँ मान्यता है जगन्नाथ जी के मंदिर में सिवाय हिंदू के कोई नहीं जाते हैं, सिवाय हिंदू लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और जो अदर कास्ट के लोग होते हैं उनको जाने नहीं देते हैं। वो कई सालों से चली आ रही है प्रथा। तो इसीलिए भगवान तो सबका है, क्योंकि भगवान सबको बनाए हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अरे मैं अगर रह जाऊँ, सिर्फ हिंदू देखेंगे क्या, जो मुस्लिम भाई क्रिश्चियन वो जो सब होते हैं वो क्या इंसान नहीं, क्या मैंने उनको नहीं बनाया। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, साल में एक बार वो बाहर आते हैं, उसे हम रथ यात्रा कहते हैं। रथ पे चढ़ के अपने बड़े भाई बलदेव जी और अपनी बहन सुभद्रा जी को साथ में लेके जगन्नाथ जी निकल पड़ते हैं रथ यात्रा में। तीनों का रथ भी अलग अलग है, तीनों रथों का नाम भी अलग है। और जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, बलदेव जी का तालध्वज है। तो सबके रथ का नाम भी अलग है। और तीनों भाई बहन तीनों रथ में निकलते हैं बाहर घूमने, और वो होता है रथ यात्रा। उसको उसी टाइम भगवान क्या करते हैं, बाहर आके जितने भी उनके भक्त होते हैं सबको दर्शन देते हैं। क्योंकि सब भक्त उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रभु जी देखिए उनकी कितनी करुणा है, कितनी महान है कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो खुद मंदिर से बाहर आते हैं और सब भक्त उनको दर्शन करते हैं। मेरे प्रभु जी के तो बात ही कुछ निराली है, मेरे जगन्नाथ जी के। तो रथ यात्रा इतना धूमधाम चलती है। और रथ यात्रा के टाइम पे श्री जगन्नाथ जी अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, अपने मौसी के यहाँ 9 दिन तक रहते हैं। और मौसी के यहाँ चलता है मतलब यात्रा, वहाँ पे 9 दिन तक यात्रा होती है। लोग आते हैं, भगवान वहीं पे रहते हैं, दर्शन देते हैं। अपने मौसी के हाथ का पोड़ो पिठा बोलते हैं, जो उड़ीसा का फेमस पिठा है पोड़ो पिठा, वो उड़द की दाल और चावल से बनता है। तो वो पिठा खाते हैं, वहीं पे
9 दिन तक रहते हैं। बड़ी धूमधाम से यात्रा होती है भगवान जी का। और यहाँ पे ना एक मज़े की बात है, भगवान क्या करते हैं, अपने भाई बहन को लेके तो रथ यात्रा में चले जाते हैं घूमने, भक्तों को दर्शन देने, पर अपने पत्नी जो लक्ष्मी माता होते हैं ना, उनको साथ नहीं लेके जाते हैं। तो इसी बात से माता लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो जाते हैं। और 5 दिन, जब यात्रा के 5 दिन में हेरा पंचमी कहते हैं, हेरा पंचमी होती है, उस दिन हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जी मंदिर से आते हैं और गुस्से में जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देते हैं। और हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ, हमारे उड़ीसा का एक मिठाई है, वो बहुत फेमस है, उसको रसगुल्ला बोलते हैं। भगवान जी क्या करते हैं, वही रसगुल्ला माता लक्ष्मी को खिलाकर उनको मनाते हैं। इससे ही होता है। कभी आप लोगों को भी टाइम हो तो उड़ीसा का रथ यात्रा देखने जरूर आना। मैं वो ही बोल रही थी कि हमारे जो स्टेट है, हमारे इंडिया में हर जगह पे अलग अलग पर्व सब मनाया जाता है। और जो आंध्रा है, तेलुगु देश, उनके यहाँ तो मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो उनका सबसे बड़ा पर्व होती है मकर संक्रांति। जिसे बिहार के लोगों का छठ मैया की पूजा सबसे बड़ी होती है। तो हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग होती है, फिर भी अलग में भी एकता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे एक पर्व मनाते हैं, जैसे दशहरा, दीपावली, होली। ये तीनों पर्व तो हम सब इंडियन, जितने इंडियन हैं सब मनाते हैं। ये पर्व ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट मनाता नहीं है, हर स्टेट में ये पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट में रहते हैं और आपका क्या बड़ा पर्व है, मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं उसका आंसर दूंगी। और वो जो मैं आपके पर्व के बारे में जानूंगी, फेस्टिवल के बारे में जानूंगी, तो मैं दूसरे वीडियो में आपके यहाँ के जो जो होता है वो सब अपने ऑडियंस को मैं बताऊंगी। मंदिर का टाइम तो हो गया, जाना है अभी। माता लक्ष्मी जी के दर्शन करनी है, जगन्नाथ जी के दर्शन करनी है। और वहाँ पे भजन कीर्तन भी होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में डाले थे, आप लोग देखे होंगे कैसे उड़ीसा के लोग सब भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं तो अपना उड़ीसा का हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं। और हम लोग बहुत, मतलब जो गेस्ट आते हैं, जो अतिथि होते हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनके पूजा करते हैं, हम लोग उनका ख्याल रखते हैं। हमारे उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे हैं। आप अगर मेरे वीडियो आपके पास पहुंचाए, आप सुने हो, तो कोशिश करना कैसे भी हो रथ यात्रा में एक बार ज़रूर आना। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में 4 धाम होती है, 4 धाम में ये जगन्नाथ धाम भी एक धाम होती है। जिंदगी में एक बार तो जगन्नाथ जी का दर्शन करनी है। अगर दर्शन करनी है तो रथ यात्रा पे आइए, जगन्नाथ जी का दर्शन करिए। रथ यात्रा पे आओगे तो रथ यात्रा भी देखोगे और भगवान जी का दर्शन भी हो जाएगा आराम से। वहाँ पे भगवान जी का प्रसाद मिलता है, अभड़ा अन्न, वो थोड़ा प्रसाद पाके जाइएगा। अभड़ा किसको कहते हैं? हाँ, अभड़ा से मुझे याद आया, जो अभड़ा बच जाता है उनको सुखा के उसका निर्माल्य बनाते हैं। और वो निर्माल्य हम लोग सब, जितने भी हमारे उड़िया के लोग हैं, उड़ीसा के परिवार में, वो निर्माल्य ला के हम पूजा के घर में रखते हैं। क्योंकि हमारे हर शुभ काम में निर्माल्य जरूरी होती है। जगन्नाथ संस्कृति में हैं हम सब। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी के सामने उनके एक दासी होती है, उनको देवदासी हम कहते हैं। देवदासी का काम होता है कि जैसे ही रात हो, सब भक्त चले जाए और भगवान जी का सुनने का समय आ जाए, तब देवदासी जाके वहाँ पे भगवान जी के सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और जब तक देवदासी का नृत्य ना देखे ना, तो भगवान जी को नींद नहीं आती है। और वही देवदासी सिर्फ भगवान जी के लिए नृत्य करते हैं। और
जब वो नृत्य करे तब कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान जी के पहाड़ पड़ जाता है। पहाड़ का मतलब भगवान जी का मंदिर का दरवाज़ा बंद करा जाता है। और दोस्तों, ये सुन के आपको कैसा लगा हमारे उड़ीसा के बारे में? हमारे उड़ीसा का तो खाना एक है, पखाल भात हम कहते हैं, वो बहुत डिमांड में रहता है। उड़ीसा के हर घर में, हर मतलब गांव कहो शहर कहो, पखाल भात सबका प्राण है। जो भात हम बना के खाते हैं, जो चावल खाते हैं, जो भात बच जाता है उस पर पानी डाल के हम पखाल बना लेते हैं, और सवेरे उसी भात के साथ हम साग की भाजी बना के, बड़ी चूरा आलू की भाजी बना के उसके साथ खाते हैं। और उड़ीसा का और एक चीज़ है खाने का, उसको बोलते हैं डालमा। डालमा भी हर घर में बनती है, हर मंदिर में भी डालमा, खिचड़ी, टमाटर की खट्टा, ये सब बनता है। और कभी आप भी आइए उड़ीसा। उड़ीसा के जो खान पान है वो भी थोड़ा, उड़ीसा के जो खाद्य है उसको थोड़ा खाइए और देखिए कैसा लगता है। जगन्नाथ संस्कृति के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी आके देखिएगा किससे आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे उड़ीसा में भी सब लोग ज़्यादातर ही उड़िया ही बोलते हैं, और भी कुछ भाषा यहाँ पे है, जैसे कि संबलपुरी भाषा है, वहाँ का भाषा भी अलग हो, उनका जो पहनावा मतलब जो कपड़े वो भी अलग है, उसको बोलते हैं संबलपुरी साड़ी। वो बहुत, उड़ीसा क्या पूरा इंडिया में फेमस है संबलपुरी साड़ी। कभी आइएगा तो वहाँ से भी साड़ी खरीद के लेके जाइएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी कॉटन का साड़ी मिलती है। मैंने तो इस छोटे से वीडियो में अपने उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है आप लोगों को। अब आपकी बारी है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, नया ब्लॉगर हूँ, कहीं कहीं थोड़ी भूल चूक भी होती रहती है, तो भूल चूक माफ, और मुझे सपोर्ट करिए। अपनी उड़ीसा की बहन को सपोर्ट करिएगा तो मैं ऊपर मतलब आगे बढ़ूँगी, और भी अच्छा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरी हौसला बढ़ाइएगा। और भी कई चीज़ें उड़ीसा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो टाइम हो जाएगा, टाइम हो गया है, भी लेट भी हो रहा है मंदिर जाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो देख के। ट्राई कर रही हूँ और भी अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक कुछ जैसे एडिटिंग वगैरह ऐसे मैंने अभी तक सीखा नहीं है। धीरे धीरे सीख जाऊँगी। फिर बाहर का भी, अभी तो घर में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के पास भेज रही हूँ। धीरे धीरे बाहर निकलूँगी, बाहर का चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो कोई भी देख रहे हैं मेरे भाई बहन, तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाय।